माफ नहीं करता, आज भी तू मेरे लिए प्रेम से नहीं रहता, आज भी तू मेरे लिए सहता नहीं। तो प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने उन नगरों को डांटा, झिड़का उनको। क्यों? क्योंकि प्रभु ने वहां पर सामर्थ के काम दिखाए थे, लेकिन उन लोगों ने अपना मन नहीं फिराया था। प्रभु की नजर में चमत्कार से ज्यादा पता क्या इंपॉर्टेंट है? कि एक व्यक्ति अपना मन फिराए, अपना स्वभाव बदले। तभी हम बार बार यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु, जब हम बड़ी टेस्टिमनी देते हैं, हाँ वो प्रभु को महिमा देती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो टेस्टिमनी प्रभु को महिमा देती है वो ये कि हमने अपना स्वभाव कितना बदला है। क्या आज भी हम चुगलियां करते हैं? प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर एक मसीह बहन मसीह भाई हो तो कभी इधर की बातें उधर मत करो, आपकी खुद की बदनामी होगी। क्या मिलता है आपको किसी की जिंदगी में इंटरफेयर करने से? अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दें, बंदगी करें, प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल कहती है वो जल्द आने वाला है हर एक व्यक्ति का लेखा लेने के लिए। हालेलुया। परदेसी होने का समय डर के साथ बिताएं, भय के साथ बिताएं, खुदावन से डरें। कि क्या ये बात परमेश्वर को पसंद है? उसकी अगली आयत में वचन कहता है, लिखा, हाय खुराजीन, हाय बेतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परमेश्वर ने यहाँ पर दो शहरों की, आगे पढ़ोगे तो एक और शहर आएगा, वो है कफरनहूम। यहाँ पर प्रभु ने 3 शहरों की बात की है, खुराजीन, बेतसदा और कौन सा? कफरनहूम। 3 शहरों की बात। और प्रभु ने पता है इन 3 शहरों को क्या कहा? हाय। हाय का मतलब श्रापित कहा प्रभु ने। क्यों? प्रभु कहते हैं जितने मैंने मिरेकल, चमत्कार, आज कहीं परमेश्वर दया सागर चमत्कार चर्च को ना ये बात कह रहा हो कि जितने चमत्कार अगर तू अपनी जिंदगी पीछे देखे मैंने तेरी जिंदगी में किए, काश अगर मैंने ये चमत्कार तेरे पड़ोसी की जिंदगी में किए होते तो वो तेरे से कितना आगे होता। पर आज तेरी जिंदगी में इतने चमत्कार कर दिए, तब भी तू मेरे सामने ठंडा है, तब भी तू प्रार्थना नहीं करता, तब भी तू वचन नहीं पढ़ता। तुझे प्रभु के घर में आए या ना आए से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। प्रभु ने कहा, हाय खुराजीन और हाय बेतसदा, जो सामर्थ के काम मैंने तुम में किए, यदि सूर सैदा, सूर और सैदा एक शहर का नाम था। प्रभु कहते अगर मैंने उनके शहर में ये काम किए होते तो वहां के लोग टाट ओढ़कर अपने मन फिरा लेते। क्योंकि पुराने समय में जब लोग मन फिराते थे तो लोग टाट ओढ़कर राख में बैठ जाते थे, उपवास में चले जाते थे, जिससे परमेश्वर को बताते थे कि प्रभु अब हम अपने मन को फिराते हैं। प्रियजनों याद रखें, इसके बाद जब आप अगली आयतें पढ़ेंगे तो वहां कफरनहूम के बारे में परमेश्वर ने कहा है, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधलोक तक नीचे जाएगा। ये कफरनहूम वही है जहां पर आपने पढ़ा होगा, एक व्यक्ति आया और उसने कहा मेरे सेवक को चंगा कर दिया। आपने कफरनहूम के कितनी बारी नाम पढ़े हैं। वो कफरनहूम से आया, कफरनहूम में एक सरदार था, कफरनहूम में एक बीमार था। हालेलुया। प्रभु ये सिखा रहे हैं आज इस शाम के समय तुम्हारे लिए चमत्कार जरूरी है या ये जरूरी है कि मैं कितना बदला हूं? पर मैं आपको बताऊं, प्रभु की नजरों में, प्रभु के सामने जब हम लोग जाएंगे ना, आज हम मिरेकल लेने के लिए भाग तो जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं, पता सब लगता है, कभी उधर भाग जाते हैं, कभी, पर माफ करें, ये चीजें आपको स्वर्ग राज्य नहीं लेकर जाएंगी। ये चीजें आपको सिर्फ धरती तक रख सकती हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य में लेकर जाने के लिए एक व्यक्ति को मन फिराने की जरूरत है। मन फिराने का अर्थ ही होता है कि किसी चीज से आप मन फिराते और कहते हैं मैं दोबारा वो काम नहीं करूंगा। और परमेश्वर ने कहा वो ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है, खुश होता है। बाइबल का वचन, बाइबल का कलाम, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु ने ऐसे शहरों को डांटा। मैं ये कहना चाहूंगी, शहरों को नहीं, प्रभु ने उस शहर में रहने वाले लोगों को डांटा होगा कि मैंने तुम्हारे साथ कितने बड़े बड़े काम किए, लेकिन तुमने लोगों के बीच में मेरी क्या गवाही छोड़ी है। कई बार आप सोचते हैं, लोग कहते हैं तुम लोग चर्च जाते हो, और लोग आगे से बोलते हैं सिस्टर जी, लोग हमें कहते हैं आपके पास्टरों ने क्या सिखाया। पास्टर तो बहुत अच्छा सिखाते हैं, प्रभु भी बहुत अच्छा सिखाते हैं, लेकिन गलती तो मुझ में है। मैं नहीं बदलता, मैं नहीं चेंज हो रहा। हालेलुया। ना प्रभु की गलती, ना प्रभु के वचन की गलती, ना पास्टर की गलती, गलती सारी मेरी है।
क्योंकि मैंने अपना मन नहीं बदला, मैंने अभी तक अपने आप को चेंज नहीं किया। हालेलुया। बाइबल के कलाम में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा यीशु मसीह एक बार फरीसियों के घर खाना खाने गए। और आपको पता है फरीसी मीन्स उस समय के जो अपने आप को बड़े धर्मी लोग जानते हैं। यीशु मसीह जब वहां पर खाना खा रहे थे फरीसियों के घर, तो वहां पर एक पापी औरत आई थी और वो अपने हाथ में संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई, और बाइबल कहती है वो यीशु मसीह के पांव को उस इत्र से धोने लगी। और वहां पर जितने लोग थे वो आपस में कहने लगे, क्या प्रभु को पता नहीं है ये एक पापी औरत है, ये यीशु के पांव को धो रही है? अगर ये सच में परमेश्वर होता तो इसको पता होना था कि ये पापी औरत इसके पांव को धो रही है। पर अगर आप उस अध्याय को ध्यान से पढ़ें, जिसके घर में यीशु बुलाए गए, प्रभु ने उसकी तारीफ नहीं की। ध्यान से सुनिए, जिसके घर में यीशु मसीह को इनवाइट किया गया, यीशु मसीह ने उसकी तारीफ नहीं की, लेकिन उसके घर में बिना बुलाए जो औरत आ गई, उस औरत का जो वहां पर रोना निकला, जो आंसू निकले, जिस आंसुओं से उसने प्रभु के पांव धोए, जिस इत्र से उसने प्रभु के पांव धोए, वो ये बता रहे थे, वो ये यीशु मसीह को बता रही थी कि प्रभु आज के बाद मैं अपना मन बदलने के लिए तैयार हूं। और बाइबल बताती है, जब आप उस अध्याय को पढ़ते हैं, अंत में प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत की तारीफ की थी। प्रभु ने कहा इस औरत ने मुझे बड़ा प्रेम किया है, और जितने इसके पाप थे वो सारे पाप उस प्रेम की वजह से माफ हो गए हैं। हालेलुया। प्रभु ने फरीसी को नहीं बोला तूने मेरे लिए मटर पनीर बनाया है, तूने मेरे लिए चिकन बनाया है, तू बहुत अच्छा है। नो, प्रभु ने, क्योंकि प्रभु इन चीजों की तरफ प्रभु का फोकस नहीं था, प्रभु का फोकस था मन फिराव। आज भी प्रभु इस कलीसिया में ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, कौन व्यक्ति है जो प्रतिदिन ये प्रार्थना करता है, वो ये नहीं कहता मुझे चमत्कार चाहिए, वो ये नहीं कहता मुझे ये चाहिए, वो ये कहता है प्रभु मुझे अपने जैसा बना। वो ये प्रार्थना करता है प्रभु मेरा प्रार्थना वाला जीवन बढ़े, वो ये प्रार्थना करता है प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार जीऊं, वो ये प्रार्थना करता है परमेश्वर मैं तेरी हजूरी से कभी दूर ना हूं। ऐसे लोगों की खोज प्रभु कर रहा है, ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है। आज शायद कलीसियाओं को कुछ पता ना चलता हो, लोग सोचते हो नहीं मेरी जिंदगी भी सही है, मेरी जिंदगी भी सही है, लेकिन याद रखे जिस दिन यीशु मसीह ने आना है, हर एक वो व्यक्ति जिसका मन परिवर्तन होगा वही प्रभु के साथ जा पाएगा। हालेलुया। प्रभु ने उस घर में जाकर फरीसी की तारीफ नहीं की कि तूने मेरे लिए बहुत अच्छे से खाना तैयार किया है, लेकिन उस घर में एक पापन औरत आकर जब यीशु के पांव धोने लगी तो प्रभु ने उस औरत की तारीफ की। क्यों? क्योंकि वो औरत वहां पर एक मन फिराव को लेकर आई थी, एक मन में पश्चाताप को लेकर आई थी। याद रखें, हम रोते कब है? हम रोते तब है जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है। हम उस समय प्रभु के सामने भी रोते हैं, लोगों के सामने भी रोते हैं। याद रखें, आंसू हमेशा पश्चाताप को दिखाते हैं। जब वो औरत रोई तो उसने प्रभु को ये कहना चाहा, मुंह से तो कुछ नहीं बोली, लेकिन वो प्रभु से कहीं ना कहीं अपने आंसुओं के जरिए क्षमा मांग रही। ये चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में से हमेशा क्या हो? मन फिराव। आज अपने जीवन को चेक करो, अपने घर में कितना बदलाव लेकर आए हो आप। चाहे आप वॉलंटियर हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, खुदा की नजर में हम सब एक जैसे हैं। चेक योरसेल्फ, कितना बदलाव है मेरे आगे, कितना। अगर मेरे अंदर बदलाव नहीं, मेरी धार्मिकता खत्म, मेरी आत्मिकता खत्म, क्योंकि अगर मेरे अंदर बदलाव नहीं, सबसे पहला स्टेप जो है वो मन फिराव का है, सबसे पहला स्टेप जो है बदलाव का है। बदलाव लेकर आओ। बाइबल कहती है जब यीशु जक्कई के घर गया तो जक्की वहां पर गैर जुबानें नहीं बोलने लग पड़ा, जक्कई वहां पर अन्य भाषा नहीं बोलने लग पड़ा। सबसे पहला काम जो जक्की के जीवन में हुआ वो था बदलाव। हालेलुया। आज मसीह का हमारे जीवन में सबसे पहला आने का काम बदलाव होना चाहिए, ना कि चमत्कार। आज हम चाहते हैं चमत्कार हो, चमत्कार हमारी सुबह शाम रात केवल एक ही प्रार्थना है, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ आज से अपनी प्रार्थना बदलो और कहो प्रभु मेरा मन बदल, मेरी सोच बदल, मेरा स्वभाव बदल, मुझे अपने जैसा कर। प्रभु मेरे ऊपर कभी तेरी डांट ना आने पाए, मैं तुझे प्रसन्न करने वाला बनूं। आज से हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए। और याद रखना, जिससे प्रभु प्रसन्न हो जाता है, उसने अपने कलाम में कहा है वो अपने प्रेमियों से, अपने डरवैयों से कभी अच्छी चीज रख नहीं छोड़ता। वो हमेशा अपने प्रेमियों को, अपने डरवैयों को अच्छी अच्छी चीजों के साथ ब्लेस करता है।
ये उसका स्वभाव है। लेकिन हम मसीह लोगों को ये समझने की जरूरत है प्रभु चाहता क्या है। आज इस शाम के समय प्रभु आप सबको ये कहना चाहता है कि अपनी प्रार्थना बदल, अपनी प्रार्थना मन फिराव की प्रार्थना लगा। क्या परमेश्वर मुझे अभी इसे हिस्से में बदल। अभी भी प्रभु मैं बिना प्रार्थना के रह लेती हूँ। अभी भी प्रभु पूरा पूरा दिन मुझसे प्रार्थना नहीं मैं करती, मैं वचन नहीं पढ़ती, मैं तेरे साथ समय नहीं बिताती। तो ये क्या है? मन फिराव करने की जरूरत है। मन फिराव का अर्थ क्या है? मसीह में आने से पहले जो आपका स्वभाव था वो अब नहीं होना चाहिए। मसीह में आने से पहले जैसे हमारे काम थे वो अब नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर मसीह में आने के बाद भी मेरा स्वभाव पहले जैसा है, मेरे काम अभी भी पहले जैसे हैं, तो फिर मसीह का मरना मेरे लिए व्यर्थ है। हालेलुया। किसी प्रभु के दास ने कहा, एक्चुअली में मसीह के साथ जीवन जीना कोई फूलों की सेज नहीं है। ये मसीह के साथ चलना प्रतिदिन जंग 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 के समान है कि आप एक युद्ध में हो। अगर हम मसीह में हैं तो हम एक युद्ध में हैं। हमें प्रतिदिन युद्ध करना पड़ता है कि नहीं? हम झूठ नहीं बोल सकते, देखो हम लालच नहीं कर सकते, हम पाप नहीं कर सकते, हम गलत वीडियो नहीं देख सकते। कितनी हमारे ऊपर बंदिशें हैं, हम नहीं कर सकते। हम दुनियावी लोग जो काम करते हैं वो नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। ये सोचकर अगर कर रहे हैं किसी को क्या पता चल रहा है, तो किसी को पता चल रहा है। हम कई बार सोचते किसी को क्या पता चल रहा है, बट रियलिटी ये किसी को पता चल रहा है। हालेलुया। आज ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए प्रियजनों। आप करके देखें, ऐसी प्रार्थना करने से आपको शांति मिलेगी। ऐसी प्रार्थना करने से आप प्रभु जैसे बन जाएंगे। ऐसी प्रार्थना करने से आप प्रभु के और करीब आ जाएंगे। प्रभु और आपको अपने वरदानों से, दानों से भरपूर करेगा। और ज्यादा परमेश्वर आपको अपने अभिषेक से भरेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम उसकी तरह होते जाएंगे, हम केवल उसकी तरह ही नहीं, उसके अंदर जो गुण थे वो गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। उसके अंदर जो अभिषेक था वो हमारे अंदर आ जाएगा। उसके अंदर जो मस्सा है वो हमारे अंदर आ जाएगा। जैसे परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस्तेमाल किया, उससे बढ़कर पुत्र हमें इस्तेमाल करेगा। क्योंकि उसने वायदा दिया कि मुझसे बढ़कर तुम काम करोगे, मुझसे बढ़कर तुम परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होंगे। हालेलुया। सो आज इस शाम के समय हम सबको अपने घरों में जाकर प्रभु के साथ अपने रिश्ते को दोबारा से कायम करना है और हर एक ऐसी चीज से दूर रहना है जो प्रभु को पसंद नहीं है। पास्टर 24 घंटे आपके साथ नहीं हो सकता, 24 घंटे आपका अगुआ आपके साथ नहीं हो सकता। आपका अगुआ आपको गाइड कर सकता है, आपको बता सकता है कि परमेश्वर कैसे मार्ग में आपको चलने के लिए बोल रहा है। लेकिन चलना आपका काम है, उसके अकॉर्डिंग जीना आपका काम है। अगर हम जिएंगे तो हम अपने लिए तो आशीष बनेंगे, हम दूसरों के लिए भी आशीष बनते जाएंगे। मैंने हमेशा एक बात सीखी है, बदलाव कभी दूसरों में लाने की कोशिश मत करो, बदलाव सबसे पहले अपने अंदर लेकर आओ। फिर से बोलती हूँ, दूसरों में बदलाव लाने की कोशिश मत करो। वो बदले, बदलाव अपने अंदर लाओ। जब हम बदलेंगे तो हमारे इर्द गिर्द का माहौल भी बदल जाएगा। शुरुआत कहाँ से होगी? बोलो मुझसे होगी। शुरुआत कहाँ से होगी? पर हम हमेशा कोशिश करते हैं दूसरा बदले, दूसरा बदले। लेकिन आज इस शाम के समय हम ये प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु मुझे बदल, मुझे बदल परमेश्वर। क्योंकि जब मैं बदल गया, मेरे इर्द गिर्द जितना कुछ भी है वो सब बदल जाएगा। हालेलुया। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा छोटा सा शॉर्ट मैसेज है, लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम सब के लिए कि प्रभु चाहते क्या है। प्रभु चाहते यही है कि तुम चमत्कारों की ओर नहीं, मन फिराव की ओर भागो। प्रतिदिन देखो मैं आज कितना बदला हूं। प्रतिदिन देखो क्या जैसा चाल चलन में चल रहा हूँ, जैसा स्वभाव मैं दिखा रहा हूँ, प्रभु को पसंद है। अपने आप आपको जवाब आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा प्रभु को सारी महिमा मिले। प्रेज हालेलुया। यीशु मसीह आप सबको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत इस वचन के द्वारा। हालेलुया। और एक गीत गाएंगे, उसके दौरान आप अपनी उत्तम भेंट परमेश्वर के घर में दे सकते हो। अपना उत्तम बीज आप प्रभु के घर में डाल सकते हो अपनी मन की खुशी के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ऑनलाइन, आप भी हमें
अपना उत्तम बीज प्रभु के सेवकाई के लिए आप अपना बीज हमें सेंड कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह आपको बरकत आशीष दे। थैंक यू। हालेलुया। जो आज यहोवा कहता है, यदि चित लगा के सुने तू इन वचनों पे चलने का, ये फल तू पाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, वो देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, वो देने वाला बनाएगा। जो आज यहोवा कहता है, यदि चित लगा के सुने तू। जो आज यहोवा कहता है, यदि चित लगा के सुने तू इन वचनों पे चलने का, ये फल तू पाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, वो देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, वो देने वाला बनाएगा। वो बोने वाला बनाएगा, वो देने वाला बनाएगा। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने अपनी खुशी के साथ मन से अपने हाथों को बढ़ाकर आपके घर में बीज डाला है। खुदा बाप उन सबको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देना। उनके हाथों को आशीष दे पिता, उनके भंडारों में, खतों में आशीष दे। और आप प्रभु सोग न करके आशीष दें। इनके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी ना आए, बल्कि तमाम सारी जरूरतें आप इन्हें इनके जीवन में प्रभु पूरी हो, बरकत दें। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इसी तरह हम आंखें बंद रखेंगे और बरकत की प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पाक रूह की सहभागिता अब से लेकर सदैव हम सबके साथ होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की। ओके, कल जूम मीटिंग है, फ्राइडे है, कल शुक्रवार है। कल जूम मीटिंग है और आप जूम मीटिंग का हिस्सा बन सकते हो। कल शाम आपको 7:30 बजे आपको जूम मीटिंग का लिंक मिल जाएगा और 8 बजे पूरा 8 से लेकर 9 बजे तक 1 घंटे की जूम मीटिंग होगी। आप जरूर उसे अटेंड करें। आप